के हैं 25 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की खदीजतुल कुबरा से निकाह करके ये बता दिया है कि जिस बेवा का कोई सहारा नहीं है मोहम्मद के साथ उसके लिए सहारा बन के आई है। जिस बेवा का कोई आसरा नहीं है मोहम्मद के साथ उसके लिए आसरा बन के आई है। तो हजरात, जब हजरत खदीजतुल कुबरा से सरकार का निकाह हो जाता है, मेरे आका की शादी हो जाती है, तो कुछ अहले मक्का ने लानो तान किया था, मजम्मतें बनाई थी और कुछ एतराज़ात किए थे कि देखो मक्के की जो सबसे बड़ी ताजिरा है, जो बहुत बड़ी अमीर है, बिन्ते खुवैलद है, कि जिसकी तिजारत के चर्चे शाम में भी हैं, जिसकी तिजारत के चर्चे ईरान में भी हैं, जिसकी तिजारत के चर्चे यमन में भी हैं, जिसकी तिजारत के चर्चे मक्का और अरब में भी हैं। हजरत गिरामी, तो लोग जो है एतराज़ात कर रहे थे कि देखो एक ताजरा ने, एक बहुत बड़ी अमीर और बहुत बड़ी रईसा औरत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली है। जब खदीजतुल कुबरा के कानों तक ये आवाज पहुंची तो आपने एक दावत का एहतमाम किया और सबको जमा करने के बाद कहा था, ए मक्के के लोगों सुनो सुनो, तुम्हें यही तो एतराज है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ और जिस मोहम्मद को तुम गरीब समझते हो मैंने उनसे शादी कर ली है। तो कान खोल करके सुनो, आज मैं ये इस अंजुमन में, मैं आज इस मजमे में लोगों के ये ऐलान करती हूँ कि आज से मेरा जितना माल भी है उसकी मालिका मैं नहीं बल्कि उसके मालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ए लोगों मक्के वालों, आज के बाद मुझे गरीब मत, आज के बाद मुझे अमीर मत कहना, आज के बाद मुझे जो है यानी मालदार मत कहना, बल्कि आज के बाद मेरा सारा माल मोहम्मद के कदमों पर निसार है, मोहम्मद के कदमों पर नछावर है। और आज के बाद अगर गरीब कहना हो तो तुम खदीजतुल कुबरा को गरीब कहना, अगर तुम्हें लाचार कहना हो तो तुम खदीजतुल कुबरा को कहना, अगर तुम उसरत की जिंदगी गुजारने वाली कहने चाहो तो तुम खदीजतुल कुबरा को कहना। तो हजरत गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शादी हो गई है, अब खदीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल मुस्तफा के कदमों पर निसार कर दिया है। मेरे आका फरमाया करते थे कि जितना फायदा खदीजा के माल ने मुझे दिया है इतना फायदा किसी के माल ने मुझे इस्लाम को नहीं दिया है। अल्लाह अकबर। अब सरकार मुंतकिल हो जाते हैं हजरत खदीजतुल कुबरा के पांघर में और उनके घर के तरफ मेरे आका चल देते हैं और मेरे आका हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में पहुंच जाते हैं। वहीं आपका रहना सहना शुरू हो जाता है। उसी महल्ले में हजरत सिद्दीक अकबर भी रहते हैं। अभी हजरत सिद्दीक अकबर की दोस्ती नहीं है, अभी हजरत सिद्दीक अकबर के ज्यादा गहरे मामलात नहीं हैं, मगर जब सिद्दीक अकबर ने देखा कि हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए हैं, हमारे महल्ले और कॉलोनी में इब्ने अब्दुल्ला तशरीफ ले आए हैं, तो अब हजरत सिद्दीक अकबर सरकार की अजमतों को देख रहे हैं, सरकार की रफ़ातों को देख रहे हैं, सरकार की बुलंदी को देख रहे हैं, सरकार की सदाकत को देख रहे हैं, सरकार की दियानतदारी को देख रहे हैं, सरकार की जिंदगी को देख रहे हैं, सरकार के तौरो तरीके को देख रहे हैं। ऐसी मोहब्बत हजरत अबू बकर के दिल में सरकार की सरायत कर जाती है कि हजरत सिद्दीक अकबर मेरे आका को दिल दे बैठते हैं। और अभी आपने ऐलाने नबुव्वत भी नहीं किया है, मगर आपके दिल में आपकी मोहब्बत जो है सरायत कर जाती है, सरकार की मोहब्बत घर कर जाती है। हजरत सिद्दीक अकबर हैं। अब एक मर्तबा अपना माले तिजारत लेकर के आप मुल्क शाम की तरफ चले हैं। बहुत बड़ा काफिला ताजिरों का चला है, तो 4 लोग जा रहे हैं। अब जैसे ही मुल्क शाम में पहुंचे हैं, गिरजाघर के पास में पहुंचे, अपना पड़ाव डाल दिया। अब जब पड़ाव डाला तो सबके सब सो जाते हैं, सबके सब महबे ख्वाब हो जाते हैं, मगर वाहरे मेरे सिद्दीक अकबर, मैं तुम्हारी अजमतों पर
कुर्बान, मैं तुम्हारी रफ़ातों पर कुर्बान। अब हजरत सिद्दीक अकबर भी सोए हैं और भी ताजिर सोए हैं। हजरत सिद्दीक अकबर जब सो जाते हैं तो एक अजीम ख्वाब देखते हैं, एक निराला ख्वाब देखते हैं कि आसमान का चांद जमीन की तरफ आ रहा है। सिद्दीक अकबर ने अपने दामन को फैलाया है और आगे बढ़कर के चांद को अपने दामन में ले लिया है। बड़ा अजीम ख्वाब था, बड़ा मुबारक ख्वाब था। आज हम भी ख्वाब देखते हैं। हमारे ख्वाब का आलम तो ये है कि अगर 1 घंटे के लिए सो जाएं तब हमें ख्वाब नजर आते हैं, अगर 2 घंटों के लिए सो जाएं तब हमें ख्वाब नजर आते हैं, अगर 3 घंटे के लिए सो जाएं तब हमें ख्वाब नजर आते हैं। मगर आज जब हम ख्वाब देखते हैं तो कोई दौलत का ख्वाब देखता है, कोई औलाद का ख्वाब देखता है, कोई जो है बेटे और बेटी का ख्वाब देखता है, कोई सरबराही का ख्वाब देखता है। मगर हजरात, इन ख्वाब देखने वालों में ये अपना अपना मामला होता है, ये अपना अपना अज़्म इरादा है। कोई तो दुनिया का ख्वाब देखता है, मगर कोई जन्नत, कोई गुंबदे खजरा का ख्वाब देखता है, कोई मदीना तैयबा का ख्वाब देखता है। अल्लाहु अकबर। तो आज भी अगर हम ख्वाब देखें तो किसी आलिम से उसकी ताबीर को पूछ लें, किसी मुफ्ती से हम उसकी ताबीर को पूछ लें, किसी इमाम से हम ताबीर को पूछ लें। जब हम ख्वाब देखते हैं तो हम हजरात गिरामी, हम अपनी अहलिया से उसका जिक्र करते हैं जो बेचारी कभी ना मदरसे में गई, ना जिसने कभी जो है दीन सीखा, ना दुनियावी तालीम हासिल की। अब जब उससे ताबीर ली जाती है तो वो ये कहती है तुम्हें किसी ने कुछ करा दिया। अब जहन जाता है भाभी की तरफ, अब जहन जाता है माँ की या चाची की तरफ। अब जो है इंतशार आपस में शुरू हो जाता है, एक दूसरे से दिल बुरा हो जाता है और एक दूसरे के दिल में जो है नफरत और अदावत बैठ जाती है। मगर फहरे सिद्दीक अकबर, जब आपने ख्वाब देखा तो ख्वाब देखने के बाद दिल में ये बात पैदा हुई कि मैंने बड़ा अजीम और मुबारक ख्वाब देखा है, तो इसकी ताबीर भी किसी अजीम से लेनी चाहिए। अब हजरत सिद्दीक अकबर को पता चला कि सामने जो गिरजाघर है उसमें एक राहिब रहता है और वो राहिब ख्वाब की ताबीर बताने में महारत ताम रखता है। अब हजरत सिद्दीक अकबर गए हैं गिरजाघर में। जब आप पहुंचे हैं तो आपने अंदर जाकर के देखा तो क्या देखते हैं कि एक राहिब जो है एक मसनद पर बैठा हुआ है, उसके चेले चपाटे नीचे बैठे हुए हैं और ये बड़ी शान और शौकत और तनतना और तमतराक के साथ में बैठा हुआ है। हजरत सिद्दीक अकबर ने जाकर के गुफ्तगू की और कहा, ए राहिब, मैं एक ताबीर ख्वाब की लेने के लिए आया हूँ, मेरे ख्वाब की ताबीर बताइए। राहिब ने कहा, बताओ ख्वाब क्या देखा है? सिद्दीक अकबर ने कहा, मैंने ख्वाब ये देखा है कि आसमान का चांद जमीन की तरफ आ रहा है, मैंने आगे बढ़कर के अपने दामन में ले लिया है। अल्लाहु अकबर। जो कि राहिब अपने चाहने वालों से यानी उनकी तरफ रागिब था और उनसे महवे गुफ्तगू था। मगर जब सिद्दीक अकबर का ख्वाब उसने देख सुना तो वो बरजस्ता यानी मसनद से नीचे उतर आता है और उतरने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर की कभी पेशानी को चूम रहा है, कभी आपके रुखसार को बोसा दे रहा है, कभी आपके लबों को चूम रहा है, कभी आपके केसुओं को चूम रहा है और कह रहा है, ए आने वाले जरा ये तो बता, तेरा नाम क्या है वो बता, तेरे बाप का नाम क्या है वो बता, किस शहर से आया है वो बता, किस मुल्क से आया है वो नाम बता। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, मेरा नाम अबू बकर है, मेरे बाप का नाम अबू कहाफा उस्मान इब्न आमिर है, मैं जिस शहर से आया हूँ वो शहर मक्का है, जिस मुल्क से आया हूँ वो मुल्क अरब है। बस इतना सुनना था। तो सुनने के बाद वो राहिब बरजस्ता कहने लगता है कि दिल में आता है तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहो, दिल में आता है तुम्हें सिद्दीक अकबर कहो, दिल में आता है तुम्हें यारे ग़ार कहूं। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, मैं ये आदाब और अलकाब लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताइए। तो उस राहिब ने बताया था कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि मुल्क अरब में शहर मक्का में इमामुल अंबिया ने ऐलान नबुव्वत कर दिया है, सबसे पहले जो कलमा पढ़ोगे वो तुम्हारी ही जात होगी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमत मुस्तफा। सरकार ने मक्के की सरजमीन पर ऐलान नबुव्वत कर दिया है। अब अबू जहल परेशान है, मैं क्या करूं? उतबा परेशान है, मैं क्या करूं? अबू लहब परेशान है, मैं क्या करूं? वलीद इब्ने मुगीरा परेशान है, मैं क्या करूं? कुफ्फार मक्का और रईस मक्का और रूसाए मक्का परेशान है, अब हम क्या करें? ये नबी कैसे ऐलान कर रहा है? इसने ऐलान रिसालत कैसे कर दिया है? उधर हजरत सिद्दीक अकबर को जब पता चला है तो आपने अपने माल को जल्दी जल्दी बेचा और फरोख्त किया। और फरोख्त करने के बाद जब आप अपने काफले वालों के पास में आए तो काफले वालों से कहा था, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं मंडी नहीं जाऊंगा, अब मैं मजीद तिजारत नहीं करूंगा। तो काफले वालों ने कहा था, अबू बकर अरब से आए हो, मुल्क शाम में आए हो, बड़ी अच्छी मंडी चल रही है, बड़ा मोटा मुनाफा मिल रहा है, मगर तुम जा क्यों रहे हो? तो सिद्दीक अकबर ने कहा था कि जब मैं आया था तो अपना माल बेचने के लिए आया था, मगर अब मैं मोहम्मद के हाथ पर बिकने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। हजरात अपना रखते सफर बांधा और सबको जगजा करने के बाद और जमा करने के बाद अब हजरत अबू बकर हैं, मुल्क शाम से मक्के की तरफ चले हैं। इधर कुफ्फारे मक्का हैं, इधर रूसाए मक्का हैं, परेशान हैं। और जब अबू लहब और उतबा और शैबा ने देखा कि अबू बकर मक्के में नहीं है तो उनकी तलाशो तजस्सुस में रहते हैं। कुफ्फार का ये एक काफिला और काफी लोग जमा होकर के ये मक्के के बाहर आते हैं, अबू बकर का इंतजार करते हैं कि अबू बकर आएंगे, हम उनसे कहेंगे कि देखो तुम्हारे दोस्त ने कैसा ऐलान नबुव्वत किया है, रिसालत का दावा किया है, तो वो इन्हें समझाएंगे और ये अपने अमल से बाज आ जाएंगे। अब हजरात गिरामी, जैसे जैसे धूप की तमादत बढ़ती जाती और सूरज की तपिश बढ़ती जाती, फिर ये मक्के से मक्के के अंदर दाखिल हो जाते, फिर सुबह को ये बाहर जाकर के इंतजार करते। अब एक मर्तबा इन्होंने देखा कि गर्दो गुबार उड़ता नजर आ रहा है, तो हजरात गिरामी इन्हें कुछ यकीन हुआ, इन्हें कुछ तसल्ली और तशफ़ी हुई कि होना हो अबू बकर आ गए हैं, अबू बकर का काफिला आ गया है। अब जब ये गर्द करीब आती रही तो वो अबू बकर ही थे। जब कुफ्फार मक्का ने देखा कि अबू बकर आ गए हैं तो सबको बड़ी तशफ़ी और तसल्ली होती है। अबू बकर से कहते हैं, ए अबू बकर, हम तो काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हम आबादी से बाहर आते तुम्हारा इंतजार करके वापस मायूसी के आलम में लौट जाते थे। ए अबू बकर सुनो सुनो। तो हजरत अबू बकर ने कहा था, तुम मेरा शिद्दत से इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम्हारे आने की वजह क्या है कि तुम मेरा इंतजार क्यों करते थे आकर के? तो उन कुफ्फार मक्का ने कहा था, यतीम अबी तालिब यज़उमु अन्नहु नबियुन, के अबू तालिब के यतीम भतीजे ने ऐलान नबुव्वत कर दिया है। जरा सोचने की बात है कि यतीम नबी कैसे बन सकता है, यतीम रसूल कैसे बन सकता है? मगर हजरात कुफ्फार मक्का ने कहा कि तुम अपने दोस्तों से जाकर के, अपने दोस्त से जाकर के बात करो और उन्हें समझाओ। मगर देखो, हमने अभी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है, मगर हम तुमसे कहते हैं अंतन निहाया व अंतल किफाया, यानी तुम्हारा फैसला हमारा फैसला होगा, मगर सोच समझ करके फैसला करना, इसलिए कि यतीम भला नबी कैसे बन सकता है? अब हजरत अबू बकर से काफिरों ने ये कहा है, तो अब ये काफिरों की बात सुनने के बाद अबू बकर मक्के में दाखिल होते हैं, अपना असबाब और असासा अपने घर में रखते हैं। घर वालों ने कहा, आप मसाफत से आए हैं, जरा पानी पी लीजिए, आपने इनकार कर दिया। घर वालों ने कहा, आप थके मांदा हैं, खाना खा लीजिए, अबू बकर ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने दोस्त से मुलाकात नहीं कर लूंगा उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, उस वक्त मैं प्यास
प्यास नहीं बुझाऊंगा। अब ये पहुंचे दौड़े दौड़े दरे नबी पर, दरवाजे पर जाकर के दस्तक दी है, दरवाजा खोला गया। अबू बकर अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद में कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपने ऐलान नबुव्वत कर दिया है, कि आपने ऐलान रिसालत कर दिया है। तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया था, नाम हाँ अबू बकर, मैंने यानी ऐलान नबुव्वत कर दिया है, ऐलान रिसालत कर दिया है। तो हजरत अबू बकर ने कहा था, मां दलीलू का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं कोई दलील मांग सकता हूँ, क्या मैं कोई दलील ले सकता हूँ? तो मेरे पैगंबर के दरियाए रहमत में मौज उठी और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अरे ए अबू बकर सुनो सुनो, यानी मुल्क शाम में गिरजा घर के पास में जो तुमने ख्वाब देखा और जो तुम्हें ख्वाब की ताबीर राहिब ने बताई थी, वो मेरा ही तो मौजज़ा है, वो मेरी ही तो दलील है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अबू बकर ने जब ये सुना तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। अब हजरत अबू बकर हैं, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। अल्लाहू अकबर। उधर अबू जहल, उतबा और शैबा वगैरह आपके मुंतजिर थे, इंतजार कर रहे थे कि अबू बकर आएंगे, शायद हमें कोई खुशखबरी सुनाएंगे। अब हजरत अबू बकर जब गए हैं तो अबू जहल से मुलाकात की। जैसे ही मुलाकात की तो अबू जहल ने पूछा, बताओ अबू बकर, तुम क्या फैसला करके आए हो, बताओ तुम क्या खबर लेकर के आए हो? तो अबू बकर ने जवाब दिया था, अरे नादानो, जिस मोहम्मद को तुम जादूगर कह रहे हो, जिस मोहम्मद को तुम साहिर कह रहे हो, वो मोहम्मद जादूगर नहीं है, वो मोहम्मद साहिर नहीं है। अरे जो मोहम्मद जमीन पर बैठ करके मुल्क शाम की बातें बता रहा है और बातें बताने में वो झूठा नहीं है, तो वो आसमान की बातें बताने में झूठा कैसे हो सकता है? अबू बकर ने कहा था कि मैंने तो फैसला कर लिया है और मैं उनके हाथ पर बिक करके मुसलमान हो गया हूं और मैंने ये ऐलान कर दिया है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। हज़रात, अब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़ लेते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं बइख्तिलाफ़े रिवायात के सबसे पहले कलमा हजरत अबू बकर ने पढ़ा, कुछ कहते हैं सबसे पहले कलमा हजरत अली ने पढ़ा, कुछ कहते हैं सबसे पहले कलमा हजरत बिलाल ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा और कुछ कहते हैं सबसे पहले कलमा हजरत खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। मगर उलमा ने इसमें ये तत्बीक की है कि जवान मर्दों में सबसे पहले कलमा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, औरतों में सबसे पहले कलमा हजरत खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले कलमा हजरत अली ने पढ़ा और गुलामों में सबसे पहले कलमा हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा। अल्लाहु अकबर। अब ये मुट्ठी भर मुसलमान हैं, थोड़े से मुसलमान हैं। इस्लाम धीरे धीरे मक्के की वादी में फैलता चला जा रहा है। अमीर भी ईमान ला रहे हैं, गरीब भी मुसलमान हो रहे हैं और धीरे धीरे दायरा इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। और कुफ्फार मक्का तो इस तलाश तजस्सुस में है कि मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाए, मगर रब की रहमत ऐलान कर रही थी कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और शमाए इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? अल्लाहु अकबर। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर ने दावत का काम, तबलीग का काम शुरू कर दिया है और अजिल्ला सहाबा, बड़े बड़े सहाबा, अकाबिर सहाबा हजरत सिद्दीक़ अकबर की दावत पर ईमान लाते हैं। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान हजरत सिद्दीक़ अकबर की दावत पर ईमान लाते हैं। हजरत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आपकी दावत पर ईमान लाते हैं।
हजरत साद बिन वक्कास आपकी दावत पर ईमान लाते हैं, हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला आपकी दावत पर ईमान लाते हैं, आपकी दावत पुर मोहब्बत पर बड़े बड़े सहाबा ईमान लाते हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, मुस्तफा की जुल्फों के असीर हो जाते हैं। एक मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अब अबू बकर की खैरत को ये गवारा नहीं है कि कब तक हम छुप करके जो है अल्लाह की खालिक इज्जत का ऐलान करते रहेंगे, उसकी समद इज्जत का ऐलान करते रहेंगे, उसकी रुबूबियत का ऐलान करते रहेंगे। आका मुझे इजाजत दीजिए कि मैं हरम काबा में जाऊं और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करूं और आपकी रिसालत का ऐलान करूं, लोगों को दीन की दावत दूं। मगर मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ए अबू बकर भी ठहर जाओ, अभी जरा सब्र और तहम्मुल से काम लो, अभी बाउजरत काम ना लो, अभी जरा थोड़ा ठहर जाओ, इसलिए कि अभी मुसलमान कमजोरी के आलम में हैं, अभी मुट्ठी भर मुसलमान हैं। मगर हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी खैरत को ये गवारा नहीं है कि अब हम छुप करके दीन की दावत दें, खुदा की वहदानियत का ऐलान करें, मुस्तफा आपकी रिसालत का ऐलान करें। तो मेरे आका ने इजाजत दी। अब हजरत अबू बकर खाने काबा में गए, पहले तो 2 रकात नमाज अदा की और उसके बाद लोगों को जमा किया, मुतवज्जे किया और सबको बुलाने के बाद आपने जो है खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, अल्लाह की खालिक इज्जत का ऐलान किया, उसकी रुबूबियत का ऐलान किया, फिर मुस्तफा की रिसालत का ऐलान किया और लोगों से कहा था, ए मक्के वालों, तुम कलमा पढ़ लो और मोहम्मद के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम ज़फ़रयाब हो जाओगे। अब जैसे ही मक्के के लोगों ने ये सुना था, हरम काबा में मौजूद लोगों ने ये सुना था, तो सब के सब कहने लगे थे, अरे अबू बकर तो वही बोली बोल रहे हैं जो बोली मोहम्मद बोलते हैं, इनकी तो वही बोली है जो मोहम्मद की बोली है, ये तो वही पैगाम दे रहे हैं, ये तो वही मैसेज दे रहे हैं। अब सब के सब काफिर जो मक्के के अंदर खाने काबा के अंदर मौजूद थे, हजरत अबू बकर पर हमला आवर हो जाते हैं। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपके मुक्के मार रहा है, कोई आपके थप्पड़ मार रहा है, कोई आपके घूंसे मार रहा है, कोई आपको डंडों से मार रहा है, मगर हजरत अबू बकर हैं और यही कहते चले जा रहे हैं कि जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद के कदमों पर कुर्बान रहेगी। अल्लाह अकबर। आपको इतना मारा कि हजरत अबू बकर बेहोश हो जाते हैं, आप पर खशी तारी हो जाती है। अब जब आप बेहोश हो गए तो आपके कबीला बनी तैम को बताया गया कि अबू बकर को इतना मारा है कि अबू बकर अजीब कैफियत में हैं, अबू बकर बेहोशी के आलम में हैं। अब बनी तैम के लोग आते हैं, अबू बकर से पूछते हैं, मगर अबू बकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप बोलने के लिए नहीं, आप आमादा नहीं हैं। अलगरज आपकी वालदा आ गई और आने के बाद में कहा था, ए मेरे बेटे अबू बकर, अपनी माँ से 2 बातें तो कर ले। ए मेरे बेटे अबू बकर, अपनी माँ को अपनी आवाज तो सुना दे। ए मेरे बेटे अपनी आंखों तो खोल दे। ए बेटे अपनी आंखों को खोल करके तू जरा अपनी माँ का चेहरा तो देख ले। मगर सालिमों ने इतना सताया था कि हजरत अबू बकर हैं, आप पर खशी तारी है, आप पर बेहोशी तारी है। अबू बकर आंखों को नहीं खोल रहे हैं, अबू बकर अपनी माँ से बात नहीं कर रहे हैं, अबू बकर अपनी माँ से गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपकी वालिदा उम्मुल खैर ने कहा था, कहाँ गए मेरे कबीले के लोग, कहाँ गए बनी तैम के लोग, अरे मेरे बेटे को मेरे घर तक तो पहुंचा दो। अल्लाहू अकबर। बनी तैम के लोग जमा होते हैं और जमा होने के बाद अबू बकर को उनके घर पहुंचा देते हैं। पूरा कबीला, पूरा खानदान जमा है, सबके सब ये सोच रहे
रहे हैं कि देखो अबू बकर को कितना मारा है, अबू बकर को कितना सताया है, अबू बकर को कितनी ज़रबो तकलीफ पहुंचाई है। अल्लाह अकबर। अब हजरत अबू बकर के पास लोग खड़े हैं और उन्हें कभी उनके मुंह पर छींटे मारे जा रहे हैं, कभी उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की जा रही है। आपकी वालिदा हैं, अपने बेटे से लिपट करके ज़ारो कतार रोती हैं, ए मेरे लाल अपनी माँ से दो बातें तो कर ले, ए मेरे बेटे अपनी मत भरी आवाज तो सुना दे, ए मेरे बेटे अपनी आंखों से अपनी माँ को तो देख ले। मगर हजरत अबू बकर हैं, आप आंख नहीं खोल रहे हैं, आप अपनी ज़बान और लिसान नहीं चला रहे हैं। आखिरकार हजरत गिरामी आपके कबीले के लोग सोच रहे थे कि अबू बकर जब होश में आएंगे, जब अबू बकर होश में आएंगे तो ये अपनी चोट के बारे में कहेंगे, ये अपने दर्द के बारे में कहेंगे, ये अपने कर्ब के बारे में कहेंगे, ये अपने इस्तराब के बारे में कहेंगे। मगर दुनिया ने देखा था और पूरी तारीख इस्लाम ने देखा था कि जब अबू बकर ने आंखों को खोला तो अपने दर्द के बारे में नहीं कहा था, अपने कर्ब के बारे में नहीं कहा था, अपनी तकलीफ के बारे में नहीं कहा था। जैसे ही आपने आंखों को खोला तो अपनी माँ से कहा था, मेरी माँ जरा ये तो बता दो कि मेरे आका मोहम्मद कैसे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जरा सोचिए, आज हमारा किसी से झगड़ा हो जाए, आज हमारी किसी से लड़ाई हो जाए तो हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी जान के बारे में सोचते हैं, अपने वजूद नाज़नी के बारे में सोचते हैं। मगर फहरे सिद्दीक़ अकबर तुम्हारी मोहब्बत पर कुर्बान, आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। अगर परवाह की है तो मोहम्मद की परवाह की है, अगर परवाह की है तो इमामुल अंबिया की परवाह की है। पूरे बनी तैम के लोग इर्द गिर्द खड़े हैं और जब ये सुना है कि मोहम्मद के बारे में पूछ रहे हैं तो लोगों ने कहा था, उनकी वालिदा उम्मुल खैर ने कहा था, ए मेरे बेटे जरा ये तो बता दे कि तूने अपने बारे में नहीं कहा, अपनी जान के बारे में नहीं कहा, अपने वजूद के बारे में नहीं कहा। ए मेरे बेटे तूने मोहम्मद के बारे में बात की है तो मुस्तफा के ये गुलाम हजरत अबू बकर कहते हैं, ए अम्मी जान मैंने अपने आका के बारे में इसलिए कहा है कि अगर मोहम्मद खैरियत से हैं तो मैं खैरियत से हूँ, मोहम्मद खैरियत से हैं तो कायनात खैरियत से है, मोहम्मद खैरियत से हैं तो ये जहान खैरियत से है। और जो अबू बकर ने कहा था उसी की मंजर कशी बरेली के ताजदार ने की है कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हजरत, अब हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु होश में आए तो फिर जब होश में आप आए तो आपने अपनी अम्मी से कहा कि ए अम्मी जान मुझे मोहम्मद की बारगाह में ले चलो। हजरत, तो आपकी वालिदा ने कहा, आपके कबीले के लोगों ने कहा, बेटे तुम्हें इतना मारा है, इतना सताया है, तुम्हारे जख्म हैं बदन में और तुम्हें बेपनाह तकलीफ पहुंची है, तुम मोहम्मद की बारगाह में कैसे जाओगे? मगर ये इश्क है जो कशा कशा ले जाता है, ये इश्क है जो खुशी खुशी ले जाता है। इतने में हजरत बिनते खत्ताब हजरत उम्मे जमील भी आ जाती हैं, फारूक आदम की बहन आ गई। तो फिर हजरत अबू बकर ने कहा, ए अम्मी जान अब उम्मे जमील के सहारे से तुम मुझे मोहम्मद की बारगाह में ले चलो। हजरत, एक तरफ आपकी वालिदा हजरत उम्मुल खैर ने आपके कांधे को पकड़ा और एक तरफ हजरत उम्मे जमील ने आपके कांधे को पकड़ा। फिर ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफा के दरे दौलत की तरफ जा रहे थे, दरे नबुव्वत की तरफ जा रहे थे, दरे रिसालत की तरफ जा रहे थे। मक्के के लोग तो समझ रहे थे कि अबू बकर लड़खड़ा करके गिर जाएंगे, मगर कायनात इस बात की खम्माजी कर रही थी कि अबू बकर गिरने वाले नहीं हैं
बल्कि कायनात की किस्मत संवारने वाले हैं। हजरात अब ये पहुंचे और जब नबी की बारगाह में पहुंचे, मुस्तफा ने दूर से उठ करके स्वागत किया था, वेलकम कहा था और आपका खैर मकदम किया था। और जैसे ही अबू बकर सरकार के करीब में आए, मेरे आका ने अबू बकर को अपने सीने से लगाया और मेरे आका भी रंजीदा हो गए। मेरे आका की चश्माने नबुव्वत से, आंखों से आपके चश्माने नबुव्वत से आंसुओं का सैलाब जारी व सारी हो जाता है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे अबू बकर, मैंने तुमसे मना किया था, मैंने तुम्हें रोका था कि अभी मुसलमान कमजोरी के आलम में हैं, अभी तुम इतनी खुल करके दीन की दावत मत दो। मगर ए मेरे गुलाम, तुमने मेरी बात पर अमल न किया और देखो जालिमों ने कितना सताया है, कितना तुम्हें मारा है, कितनी तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हें कैसा दर्द और इस्तराब में मुब्तला किया है। जरा हजरात सोचिए, आज हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, आज हम भी सिद्दीक अकबर की जानिसारी का हम नारा लगाते हैं, मगर क्या वाकई हम मोहब्बत करते हैं? क्या वाकई हम सरकार के नुकूश कदम पर चलते हैं? अगर मोहब्बत का सबक और तर्ज मोहब्बत लेना है तो सिद्दीक अकबर से ले लो, अगर वफादारी का दर्स लेना है तो बारगाह सिद्दीकी से ले लो, अगर मोहब्बत करने का सलीका लेना है तो अबू बकर की चौखट से ले लो। जब मेरे आका की बारगाह में पहुंचे तो सरकार ने मोहब्बत के साथ अपने गुलाम को अपने सीने से लगाया, अपने सदर नबुव्वत से लगाया और मेरे आका आंसू बहा रहे हैं, अबू बकर भी रो रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम, तुझे कितना सताया है? तो हजरत अबू बकर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मुझे जालिमों ने मारा है, सताया है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है आका। ए आका, मेरी मंजिल आसमानों से भी बाला और आला है और जो सुरैया से भी मुझे ऊंचा जाना है। और ए आका, आपने मुझे सीने से लगा करके कायनात से बुलंद कर दिया है। अबू बकर तो ये कह रहे थे, मगर अबू बकर का इश्क पुकार रहा था, या रसूल अल्लाह, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा जाकिर साहिब क़िबला नईमी, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। हजरात, अब हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया है और धीरे धीरे मुसलमान दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। हजरत गिरामी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा कितना बुलंद वाला है। आज जो लोग बकवास करते हैं कि हजरत अबू बकर ने, खुलफाए सलासा ने हजरत अली के यानी हक को जो है सल्ब किया है, छीना है, खिलाफत तो उन्हीं का हक था, खलीफा तो उन्हीं को बनना चाहिए था, मगर हजरत गिरामी, इसका फैसला तुम मेरे पैगंबर ने फरमा दिया था। तो बड़े तहम दरीदा हैं वो लोग जो तनकीद से अबू बकर करते हैं, जो तनकीद से हजरत उमर करते हैं, जो तनकीद से हजरत उस्मान गनी करते हैं, जो तनकीद से खुलफाए सलासा करते हैं। अगर इनसे मोहब्बत ना करे कोई तो वो फलाह सफर नहीं पा सकता, बल्कि जिसके दिल में भूख से अबू बकर होता है, जिसके दिल में भूख से उमर होता है, जिसके दिल में भूख से उस्मान होता है, वो शैतान तो हो सकता है मगर वो मुहिब्बे अहले बैत नहीं हो सकता। बेशक बेशक, जो मुहिब्बे अहले बैत होता है वो अहले बैत से भी मोहब्बत करता है और वो सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो उस मसलक आला हजरत पर चलने वाले हैं जो मसलक आला हजरत हमें ये पैगाम देता है और ये बताता है कि ए लोगों, तुम्हें मोहब्बत अहले बैत से भी अपने सीने को मामूर करना है और मोहब्बत सहाबा से भी तुम्हें अपने सीने को मामूर करना है। तुम्हें अली से भी मोहब्बत करनी है और तुम्हें अबू बकर से भी मोहब्बत करनी है। और जब तुम मोहब्बत करोगे तो आला हजरत की जबान की रोशनी में सुन लो, आला हजरत कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।
हजरात, अब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया, वल्लाहि मा वुलिदा फिल इस्लामी मौलूदुन अस्का वला अतहरू वला अफजलु मिन अबी बकर सिद्दीक, कि अल्लाह की कसम इस्लाम के दामन में आज तक कोई ऐसा बच्चा आया ही नहीं जो पैदा होने के बाद इस मनसबे आली पर फाइज हो गया हो, जो अबू बकर से तय्यब भी हो, जो अबू बकर से ताहिर भी हो, जो अबू बकर से अफजल व आला भी हो। तो मेरे आका ये बता रहे हैं कि आज तक इस्लाम के दामन में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर से ज्यादा तय्यब व ताहिर हो, जो अबू बकर से ज्यादा अफजल व आला हो। तो पता चला कि सबसे तय्यब भी अबू बकर हैं, सबसे ताहिर भी अबू बकर हैं, सबसे अफजल भी अबू बकर हैं, सबसे आला भी अबू बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने एक मौके पर फरमाया था, हादा अतीकुल्लाहि मिनन नार, कि अल्लाह का ये बंदा आग से मामून है, महफूज है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और सरकार अपने गुलाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर से मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम अपनी जिंदगी का कोई वाकया बयान करो। अल्लाहु अकबर। तो हजरत अबू बकर से कहते हैं मेरे आका, अपनी जिंदगी का कोई वाकया बयान करो। मेरे आका चाहते ये हैं कि मेरे सिद्दीक का जिक्र होता रहे और मैं मोहम्मद उसे समाअत करता रहूं। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं 4 साल का था। कितने साल का? जोर से बोलो, वरना फिर मौलाना साजिद को बुला लूंगा मैं। हाँ, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं 4 साल का था कि मेरे वालिद मुझे पकड़ करके अपने खुदा के पास ले गए और कहा कि ए बेटे अबू बकर, ये तुम्हारे खुदा हैं और तुम इन्हीं से खाना मांगना, इन्हीं से अपनी हाजत को रखना और जो भी जरूरत हो तुम इन्हीं से मांगना। और फिर कहा फसजुद लहा, और तुम इनको सजदा करो। हजरत अबू बकर कहते हैं कि मेरे वालिद अबू कहाफा ये कहकर के चले गए और जब वो चले गए तो फिर मैंने बुत से मुखातिब होकर के कहा और बुत को मुखातब करके कहा कि ए बुत, ए झूठे खुदा, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। मगर मुझ उधर से कोई जवाब ना मिला। फिर मैंने बुत से कहा, मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना, मगर मुझे कोई जवाब ना मिला। तो फिर मैंने हाथ में पत्थर ले करके बुत की तरफ इशारा करके कहा कि ए बुत, अब मैं तुझ पर हमला करने वाला हूं, अब मैं तुझ पर संगबारी करने वाला हूं, तू अपने आप को बचा, अपना दिफा कर। मगर बुत से कोई जवाब ना मिला। और हजरात, बुत बेचारा कर भी क्या सकता है? वो तो मक्के और अरब की बात है। हिंदुस्तान में भी हजारों बुत ऐसे हैं कि लोग जिनके आगे सर को झुकाते हैं, अपनी अकीदत को झुकाते हैं और अपने ही हाथ से बनाने के बाद उनके आगे सजदा रेज हो जाते हैं। अरे जो वो बुत अपने जिस्म पर बैठी हुई मक्खी को ना उड़ा सके, वो अपने मानने वालों को, अपने बंदों की मदद क्या कर सकता है? अगर ये ताकत किसी में है तो उसकी उसमें ताकत है जो पूरी कायनात का परवरदिगार है, जो पूरी कायनात का इलाह और मालिक है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर कहते हैं कि जब उसने कोई जवाब मुझे ना दिया तो मैंने बड़ी ताकत से पत्थर को मारा और जैसे ही उसके चेहरे पर पत्थर पड़ा, नाक अलग है, कान अलग है, जबान अलग है, रुखसार अलग है और वो टूट करके जो है पत्थर की जो है यानी खिपड़ियां बन गया और जो है ठीकरियां बन गया वो। और हजरात, आप कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये काम किया तो इतनी देर के बाद मेरे वालिद आ गए। जब उन्होंने अपने खुदा की ये दुर्गत देखी, उसकी ये नाजुक हालत देखी, तो मेरे 2-3 थप्पड़ रसीद किए और कहा कि नालायक, तुमने ये काम
क्या किया है, और मुझे पकड़ा और मेरी माँ के पास ले गए, हजरत उम्मुल खैर के पास ले गए और कहा कि देखो आज तुम्हारे बेटे ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं और आज मेरे खुदा के साथ में इसने क्या किया है। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर की वालदा ने कहा तुमने क्यों तोड़ा उसे? तो वो आपने पूरा वाकया बयान किया कि मैंने खाना मांगा ना मिला, मैंने कपड़े मांगे ना मिले, और मैंने कहा कि अपना दिफा कर मैं हमला करने वाला हूं, मगर वो अपनी हिफाजत ना कर सका। तो जब आपकी वालदा ने ये सुना तो आपकी वालदा ने आपके वालिद से कहा था, अरे आप सजदा कराना उससे चाहते थे जो खुद भी किसी गैर खुदा को सजदा नहीं करता है और न दूसरों को सजदा करने देता है। आपकी वालदा उम्मुल खैर फरमाती हैं, आप अबू बकर की बात कर रहे हो, 4 साल बच्चे की बात कर रहे हो। अरे ये तो 4 साल का अब है, कुछ तो जी शऊर है, कुछ तो अहले खिरद है, मगर आओ मैं जब की बात तुम्हें बताती हूँ कि जब मैं मेरे शिकम में था, जब ये मेरे बतन में था, मेरे पेट में था, जब ये मेरे शिकम में पल रहा था, तो मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती। हजरात आज से आप जब 100 साल या 50 साल पहले जाएंगे तो हजरात गिरामी आपको ये घर घर नल ना मिलेंगे। शिकमपुर में भी आप देख लीजिए, पूछिए बुजुर्गों से, क्या 50 साल पहले घर घर में समरसेबिल थे? क्या नल लगे हुए थे? नहीं, मुख्तसर से 1-2 कुएं बस्ती में होते थे। मर्द भी पानी भरने के लिए जाते थे, औरतें भी पानी भरने के लिए जाती थी। और आज तो आलम यह है कि जरा सा बटन दबाया और फुर्दसी होता है और मिनटों सेकंडों में जो है बाल्टा या बाल्टी भर जाती है। हमारा काम तो 1 बाल्टे से चल सकता था, मगर हम 1 बाल्टे की जगह कम से कम 3 या 4 बाल्टे पानी बिगाड़ते हैं। मगर याद रखना, अगर आपने फजूल खर्ची की तो एक एक कतरे का आपसे सवाल होगा। अल्लाह फरमाता है कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, मगर फजूल खर्ची मत करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को दोस्त नहीं रखता है। तो हम इस बात की भी तवज्जो दें कि आज अगर हमारे घर में समरसेबिल है या सरकारी नल लगा हुआ है या कोई और नल लगा हुआ है तो हम बेजा पानी ना बहाएं। अब तो नालियां ऐसे चलती हैं जैसे कि कोई ट्यूबवेल चल रहा हो। फिर हजरत गिरामी हुकूमत की तरफ से ऐलान होता है कि पानी कम खर्च किया जाए, फुला इलाके में पानी का जो है कहत पड़ गया है, पानी की कमी हो गई है। तो ये है मजहबे इस्लाम जो कि नाजायज और ज्यादा खर्चे से ज्यादा जो है पानी बहाने को भी पसंद नहीं करता। अगर तुम सुन्नतों पर अमल करोगे तो ना तो पानी की कमी में मुब्तला हो सकते हो, ना किसी और परेशानी में मुब्तला हो सकते हो। जब आदमी सुन्नत पर अमल करता है तो जब तक दुनिया में रहता है बाइज्जत रहता है, और जब दुनिया से जाएगा तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। हजरात तो लिहाजा इस चीज पर भी हम कंट्रोल करें और बहुत हिसाब से पानी को हम सर्फ और खर्च करें। तो मैं अर्ज ही कर रहा था, आपकी वालदा फरमाती हैं कि जब मैं ये मेरे शिकम में था, मैं पानी भरने के लिए जाती और जब मैं यानी डोल खींचती पानी भरने के लिए और मैं झुकती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जब मैं झाड़ू घर में देती और झाड़ू देने के लिए मैं झुकती मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जब मैं घर में मसाला पीसती तो मैं झुकती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मगर जब मैं खुदा को सजदा करना चाहती, बुत को सजदा करना चाहती, तो मेरा बेटा अबू बकर जो मेरे शिकम में पल रहा था वो मेरे शिकम में अकड़ जाता था और मुझे सजदा करने से रोक लेता था। आपकी वालदा फरमाती हैं और बस इसी पर इक्तिफा नहीं बल्कि जब ये अकड़ता था मैं सजदा करने से रुक जाती थी तो एक आवाज आती थी, या अमतल्लाहि अला तहकीक अबशिरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबु व रफीक। ए अल्लाह की बंदी तुझे मुबारक हो कि तेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये ऐसा मुबारक बच्चा है जिसे जहन्नम की आग से आजाद कर दिया गया है और इसका नाम आसमानी कायनात में सिद्दीक लिखा जा चुका है। ले मुहम्मदिन साहिबु व रफीक, जो मोहम्मद का सहाबी भी है, मोहम्मद
मोहम्मद का दोस्त भी है, मोहम्मद का साथी भी है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हजरात, ये मकाम है, ये रुतबा है हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का। जब हजरत अबू बकर ने ये कहा तो हजरत फारूक आजम ने एतराज किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, 4 साल का बच्चा अगर अपनी जिंदगी की बात बताए तो उसका यकीन कैसे किया जा सकता है? 4 साल के बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं होता कि मैंने क्या अमल किया था, मेरे साथ में क्या हुआ था। तो हजरात, मुस्तफा जान रहमत तो मुस्कुरा रहे थे, मगर फारूक आजम ने जब एतराज किया तो अगर सिद्दीक अकबर पर एतराज हो और रब की रहमत उसका जवाब ना दे, ये रब को मंसूर नहीं हो सकता। फौरन जिब्रील अमी आ गए। मेरे आका ने फरमाया, कैसे आए हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अबू बकर पर एतराज हो और जवाब देने जिब्रील आए, ये कैसे हो सकता है? जब एतराज किया गया तो हजरत जिब्रील अमी ने कहा था, यू सद्दीक़ु का अबी बकर वहुवा सिद्दीक, यानी अबू बकर ने जो कहा है वो सच कहा है, इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें झूठ बोलने से इनकी जबान को महफूज कर दिया है। तो हजरात, ये मर्तबा हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। ऐसे कहीं तकरीर हो रही थी, अभी तो कोई सर्दी भी ज्यादा नहीं है, तो किसी ने नारा लगाया, नारे तकबीर, तो कोने से आवाज आई, हाय तकदीर। ये तकरीर कब खत्म होगी, जलसा कब खत्म होगा? और ये बात मौलाना साजिद ने बहुत सही कही थी कि आप सुन कम रहे हो और गिन ज्यादा रहे हो कि भाई मौलाना लोग रह कितने गए। बहरहाल हजरात गिरामी, तो मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। पूछते क्या हो, अबू बकर के फजाइल सय्यद, हर खूबी के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, हर खूबी के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। हजरत गिरामी, अब हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं कि आप बताइए अबू बकर का मकाम क्या है, अबू बकर की फजीलत क्या है, अबू बकर का रुतबा क्या है? तो हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु यानी खाने काबा का तवाफ करने के लिए गए हैं और आप खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी, तो अगर कोई मस्जिद में हो, कितना ही बड़ा झूठा या काजिब क्यों ना हो, लेकिन मस्जिद में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसीलिए अगर कोई किसी की बेईमानी करता है या किसी के पैसे को मारता है तो आदमी उससे कहता है, चल तू मस्जिद में जाकर के कसम खा ले, मैं सारी रकम को छोड़ दूंगा, मैं सारे पैसे को छोड़ दूंगा। इसलिए कि मुसलमान का यकीन कामिल होता है कि जो अल्लाह का मुखलिस बंदा होगा वो मस्जिद में कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो जब एक छोटी सी मस्जिद में आदमी झूठ नहीं बोलता है तो खाने काबा में झूठ कैसे बोल सकता है? हजरत फारूक आजम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। किसी ने पूछा था, ए अबू बकर जरा ये बताओ कि ए फारूक आजम जरा ये बताओ कि अबू बकर का मर्तबा क्या है, अबू बकर की शान क्या है, अबू बकर की अफजलियत क्या है? तो हजरात, खाने काबा के अंदर चाहे हिंदुस्तान का झूठा हो या पाकिस्तान का झूठा हो, चाहे लंदन और अमेरिका का झूठा हो, दुनिया के किसी भी खित्ते या चिप्पे का झूठा हो, मगर शायद खुद वो जो है जुर्अत नहीं कर पाएगा और खाने काबा का यानी खाने काबा का तवाफ करते हुए वो झूठ बोलने की जसारत न कर सकेगा। जब एक आम आदमी झूठ नहीं बोल सकता तो खलीफा दोम झूठ कैसे बोल सकते हैं? खलीफा सानी झूठ कैसे बोल सकते हैं? फारूक आजम से पूछा था कि अबू बकर के बारे में बताओ क्या उनका रुतबा क्या है? तो फारूक आजम ने कहा था, अपने हाथों को उठा करके खाने काबा के खिलाफ को पकड़ करके कहा था, ए परवरदिगार, तूने मुझे उमर ना बनाया होता, तूने मुझे खत्ताब का बेटा ना बनाया होता, ए परवरदिगार, तूने मुझे इंसान ना बनाया होता तो फिर आवाज आई थी, ए अबू बकर, ए उमर, तुझे अगर मैं उमर ना बनाता, अगर मैं तुझे इंसान ना बनाता, अगर मैं खत्ताब का बेटा
बेटा ना बनाता तो फिर मैं तुझे क्या बनाता, तू क्या बनना पसंद करता। तो हजरत फारूक आजम ने कहा था, ए परवरदिगार, अबू बकर के सीने पर जो बाल जमे हुए थे मुझे उनमें से एक बाल बना देता। अल्लाहु अकबर। ये मर्तबा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बि, और वो जो ये सच लेकर तशरीफ लाए और वो जिन्होंने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही डर वाले हैं, यही मुत्तकी हैं, यही परहेजगार हैं। तो जिनके तकवे और परहेजगारी पर अल्लाह के कलाम कुरान मुक़द्दस ने मोहर लगा दी हो और तकवे की गवाही दे दी हो, तो हजरात उनके तकवे में शक नहीं हो सकता है, उनके तकवे के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। इसलिए ये कौन कह रहा है? ये परवरदिगार कह रहा है, ये खालिक कायनात कह रहा है, ये मालिक अर्ज़ो समा कह रहा है। ये उस परवरदिगार का वादा है जिसकी शान है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती। ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई बदल नहीं सकता। हमारी बातें तो बदलती रहती हैं, मगर परवरदिगार की शान ये है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन इत्तबा।